और क्या हाल है बच्चों। आज अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो पीरियोडिक टेबल के साथ एटमिक मॉडल है। कौन सा? एटमिक मॉडल, एटमिक मॉडल एंड पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एटमिक मॉडल। एटम, एटमिक मॉडल में हमें पता होना चाहिए कि एटम क्या होता है। एटम, एटम की डिस्कवरी किसने की? स्टार्टिंग में एटम के बारे में किसने बताया था? तो एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। केवल यहाँ पे ही कहेंगे कि एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल। सबसे पहले एटम के बारे में किसने बताया था? महर्षि कनाद। किसने बताया था? महर्षि कनाद ने। महर्षि कनाद ने ये कहा था कि कोई भी जो मैटर होता है, कोई भी मैटर जो होता है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। कोई भी मैटर स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है और यही स्मॉल पार्टिकल क्या कहलाते हैं? एटम कहलाते हैं। यही स्मॉल पार्टिकल क्या कहलाएंगे? एटम कहलाते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि एटमिक मॉडल या एटम की जो डिस्कवरी की थी, एटम के बारे में सबसे पहले जिसने बताया था वो कौन था? महर्षि कनाद, जो इंडिया का ही था। इसके बाद एटमिक मॉडल आया, पहली एटमिक थ्योरी डाल्टन एटमिक थ्योरी। कौन सी थी? डाल्टन एटमिक थ्योरी। डाल्टन एटमिक थ्योरी में बहुत सारी कमियां भी थी, हम ये कहेंगे कमियां भी थी लेकिन बहुत ही अच्छी थी, उसका प्रयास बहुत ही अच्छा था। डाल्टन ने क्या कहा था? डाल्टन एटमिक थ्योरी में लिखा गया है कि एटम आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ये पहले ही बता दिया था कि एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। क्या होता है? डाल्टन ने क्या कहा? पहला पॉइंट, एटम इज आ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, आ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। डू नॉट डिवाइड अगेन, डू नॉट डिवाइड अगेन। इसलिए यहां तक तो जो बात कही थी कि एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ये बात तो ठीक ही थी, लेकिन इसने आगे क्या कहा? डू नॉट डिवाइड अगेन। इसने क्या कहा कि एटम को आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन आगे जाकर इसी की एक लिमिटेशन बन गई, इसी का एक ड्रॉबैक बन गया। एटम को 3 फंडामेंटल पार्टिकल में, कितने में? 3 फंडामेंटल पार्टिकल में डिवाइड किया जा सकता था। इसने तो ये कह दिया था कि डू नॉट डिवाइड अगेन, लेकिन कितने पार्टिकल में? 3 फंडामेंटल पार्टिकल में इसको डिवाइड किया जा सकता है। 3 फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से हैं? शॉर्ट में लिख दे PEN, पेन। P से प्रोटॉन, E से इलेक्ट्रॉन और N से न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में इसको डिवाइड किया जा सकता है। किसको? एटम को। तो एक इसकी जो कमी भी थी और इसने जो पोस्टुलेशन दिया था वो ये था। अब दूसरे पोस्टुलेशन की बात करते हैं। जो भी मैटर बनते हैं, कोई भी मैटर यदि बना हुआ है वो किससे मिलकर बना हुआ है? एटम से ही फॉर्मेशन हुआ है। एनी कंपाउंड फॉर्मेशन बाय एटम, एनी कंपाउंड फॉर्मेशन बाय एटम। कोई भी कंपाउंड बना है वो किससे मिलकर बना हुआ है? एटम से ही मिलकर बना हुआ है। स्मॉल एटम, बहुत सारे एटम, मैनी एटम, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं बाई मैनी एटम, बहुत सारे एटम से मिलकर किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तीसरी जो इसकी पोस्टुलेट थी वो क्या थी? सेम एटम है वो, सेम एटम है वो, सेम वॉल्यूम, मास या प्रॉपर्टी। जो सेम एटम होंगे, एक जैसे एटम होंगे, सेम एटम, जैसे हाइड्रोजन है, सारे के सारे जो भी हाइड्रोजन हम उसके सिमिलर देखें तो उनका जो भी प्रॉपर्टी होंगी सेम होंगी, जैसे मास हो गई, वॉल्यूम हो गई, ये सेम रहेगी। लेकिन इसमें क्या कमी रह गई थी वो भी आपको बताएंगे। अगला क्या कह रहे हैं? डिफरेंट एटम हैव डिफरेंट
मास वॉल्यूम। डिफरेंट एटम होते हैं वो डिफरेंट प्रॉपर्टी रखेंगे, डिफरेंट एटम है डिफरेंट प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे एक आइसोटोप होता है। आइसोटोप क्या होता है कि यहाँ पे आइसोटोप में इसकी जो कमी थी ये हो गई, इसकी कमी थी। इसने कहा कि सेम एटम है सेम प्रॉपर्टी या मास। यदि आइसोटोप आ जाए तो हाइड्रोजन का ही आइसोटोप देखें तो हाइड्रोजन का जो मास होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। एक हाइड्रोजन का मास 1 है, दूसरे हाइड्रोजन का 2 है, तीसरे हाइड्रोजन का 3 है। तो आइसोटोप डू नॉट हैव सेम प्रॉपर्टी। आइसोटोप डू नॉट हैव सेम प्रॉपर्टी। और इसके लिए आइसोबार में क्या हो जाएगा कि एटमिक नंबर डिफरेंट है, एटमिक नंबर डिफरेंट है या एटम डिफरेंट है बट मास सेम है, बट मास सेम है। तो ये इन दोनों के लिए इसका एक्सेप्शनल केस आ चुके थे। अब नेक्स्ट आता है डाल्टन एटमिक थ्योरी का ही कि एटम डू नॉट डेस्ट्रॉयड एंड डू नॉट अराइज, डू नॉट डेस्ट्रॉयड एंड डू नॉट अराइज। कि एटम को हम क्या कर सकते हैं, न तो फॉर्मेशन कर सकते हैं और नहीं डेस्ट्रॉयड कर सकते हैं, कुछ भी नहीं किया जा सकता, बट चेंज वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, कि हम केवल उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ये था एटमिक मॉडल। इसने क्या क्या पोस्टुलेशन दिए और इसकी क्या क्या लिमिटेशन थी वो बता चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है एक मॉडल जे थॉम्सन मॉडल। जे थॉम्सन मॉडल है जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉम्सन ने की थी। यहाँ से आपको ये भी याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉम्सन ने की थी। कंपटीशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन आर जे थॉम्सन। इसने जो मॉडल नेम था, मॉडल दिया था, मॉडल नेम, वो मॉडल नेम रखा गया था पलम पुडिंग। बड़ा ही अच्छा नाम है पलम पुडिंग। पलम पुडिंग क्या होता है, एक स्वीट होती है, मिठाई होती है जिसको हम अपनी आम भाषा में वाटरमेलन कहते हैं, वाटरमेलन। अब इसकी हिस्ट्री हमें समझनी है कि इसका नाम पलम पुडिंग क्यों रखा गया, इसका नाम क्या होता है। इसने ये कहा था कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका अरेंजमेंट इस प्रकार से होता है जैसे वाटरमेलन में सीड प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये वाटरमेलन होता है, इसके अंदर सीड एक सिक्स सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, एक सिक्स सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है।